सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो कोई भी चार्ट अगर आप खोल रहे हो ना, तो ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो बहुत मज़ा आने वाला है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और अब आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करो। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन, ठीक है। आप इंडियन मार्केट में करो, गोल्ड में करो, किसी भी चार्ट को एनालिसिस करते हो तो एक एडवांस प्राइस एक्शन जो आप अगर सीखते हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे काम की बात करेंगे। तो पहले आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब आपको जो भी रिसेंट स्विंग दिख रहा है उसके हाई एंड लो को मार्क करो। अब स्विंग का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो स्विंग बनेगा वो कौन सा स्विंग बनेगा आपका, ठीक है। यह आपको हो गया ऊपर का जो स्विंग बना स्विंग हाई, एंड ये बनेगा उसको स्विंग लो, ठीक है। ऊपर का बना है स्विंग हाई एंड ये बना आपका स्विंग लो, ठीक है। तो ये आपका स्विंग हाई इस तरह जहाँ से मुड़ेगा वहाँ से, इसको बोलते हैं स्विंग। और हाई पे है तो हाई एंड लो पे है तो लो, ऑल राइट। सो अब आपको क्या करना है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आना है और अब आपको रिसेंट स्विंग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी कर दी। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या स्विंग लो एक स्विंग हाई है, मुझे आप कमेंट बताओ, ठीक है, कमेंट करो। और अब मैं नीचे भी यहाँ पे कर लेता हूँ। सो ये भी कर, ये भी ना बताओ तो कमेंट में क्या है। देखो ऊपर ड्रॉ क्या है तो स्विंग हाई है, नीचे क्या है तो स्विंग लो है। अब आपको जो रिसेंट वेव को आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरी चीज़ को देखो, यहाँ पे क्या करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर मान लो जैसे ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा आया, मार्क कर दिया आपने। सो रिसेंट स्विंग है था ना, उसके हाई टू लो, अगर मार्केट डाउनफॉल जा रहा है तो हाई टू लो फिबोनाची को ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। और लो टू हाई फिबोनाची को ड्रॉ करो अगर मार्केट ऊपर जाकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा कुछ कंडीशंस है। तो फिबोनाची के 3 लेवल्स होते हैं जो गोल्डन लेवल कहा जाता है। नंबर 1 जो सबसे खतरनाक जो अच्छे काम करता है वो है यहाँ पर 61 लेवल्स, जहाँ पे मार्केट जब भी आता है तो एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और एक लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल नहीं होता है, ठीक है। 50% को एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। 50 है मतलब काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर दिया है, ठीक है। 23 जब आता है तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा जस्ट उसने रिट्रेसमेंट किया है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये 23 ये सब कहाँ लिखा हुआ है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नंबर लिखे आए पे देखो यहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है। आपका 53 61 आया ऊपर है ना, ये 61 हो गया, नीचे 50, फिर 38 28 ये सब, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है 23 28 नहीं 23 होगा यहाँ पे 23, ये देखो ये देख रहा हूँ। सो ये सब होता है इंपॉर्टेंस लेवल। तो ऐसे आपको हाई टू लो मार्क करना है क्योंकि हमारा ऊपर दिख रहा है इसलिए। सो मैं यहाँ पे फिबोनाची को लेता हूँ एंड हाई से लो तक मार्क कर देता हूँ। मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 61, इसके ऊपर वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके मार्केट घूमना ही पड़ता है, मार्केट ये मार्केट का रूल है। तो अब यहाँ पे आके 61, तो एग्जैक्टली 61 पे आके मार्केट ने क्या क्या रिवर्सल किया है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर फिबोनाची को आप ऐसा ऐसा खींचोगे तो देखो 61 पर ही मार्केट में क्या हुआ है, ये एक रिवर्सल देने को मिला है, जगह पर रिजेक्शंस मिला है, ठीक है। सो ये होता है तरीका। अगर आप इसको छोटे वेव पे देखोगे, लाइक यहाँ से यहाँ तक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे 61 पे आ गया, मार्केट घूम गया, हमें 61 तक ही जाता है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग लेवल आ गया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सो अब आपको एनालिसिस करनी है और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी, वो कैसे होगी आइए बताते हैं। अब आपको जाना 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे आ गए। तो जो 3 लेवल्स आपने ड्रॉ किए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके लेवल्स है उसके आसपास कौन सी कैंडल्स बनी है उसका देखना है यहाँ पे। तो पहली चीज़, अगर आप इस पूरे ट्रेंड को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या होगा वो देखो पहले आप। जैसे सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ से मार्केट क्या करा है, एक स्लो मोमेंटम से नीचे आया, फिर एकदम ऊपर की कोशिश की जो सस्टेनेबल नहीं था इसके लिए, तो उसके बाद यहाँ पे हम आराम से सेल कर सकते थे और नीचे आ गया। वापस उसने स्ट्रगल किया, बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो कुल मिला के सैलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे आया और यहाँ पे आके बोली सिंगल फिंगर प्लस हैमर भी बनाए, जो मैं आपको बहुत बार सिखाया हूँ। और फिर मार्केट ऊपर चला गया और साइडवेज हो गया। साइडवेज इसलिए हुआ यहाँ पर मार्केट क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होगा, उसके बाद एक यहाँ पे एसएल हंट करेगा ऊपर वाले और फिर नीचे डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा। सो कुछ इस तरह से आपको किसी भी ट्रेड को एनालिसिस करना होता है। ये होगी एक नॉर्मल सी बात। अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से समझना, चीज़ें समझ में आएगी। अब ब्रेकआउट हो गया, कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस काम करेगी। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक सेकंड रुको। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉल आ गया था मुझे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ों को और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होगी बेसिक चीज़। अब 3 कंडीशंस होती है यहाँ पर, तीनों कंडीशंस को आप लोग यहाँ पर सही तरीके से समझो। तो एक बार तीनों बनाता हूँ, मान लो ये बनाया और एक यह चार्ट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं एक मार्केट के स्ट्रक्चर्स को बनाता हूँ, ध्यान से समझना। लाइक मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, मान लो ऐसे गया, ऐसा आया, ऐसे चला गया, ब्रेकआउट हो गया, ऐसा आया, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे सपोर्ट ले लिया, ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है।
ये देखो, अब इसके अंदर क्या चीज़ को नोटिस करना होता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो आप समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो पहली चीज़ ध्यान दो, जब भी आपको मार्केट को एनालिसिस करना हो तो लास्ट के मूव को कैच करो। अब लास्ट का मूव क्या आ रहा है, लास्ट के ये वाले मूव जो आ रहा है ना, इसका अगर मैं कलर्स को हटा दूँ इसके अंदर से, ये वाला मूव, और इस कलर्स को मैं और कुछ कलर कर लेता हूँ, ये वाला मूव। तो लास्ट के मूव को एनालिसिस करना सीखो। अब उससे पहले की जो मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करो, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है जिग करते हुए, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा एम पैटर्न बना के डाउनफॉल कंटिन्यू किया है, फिर मार्केट ने कहीं किसी एरिया पे आके सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखो लाइन लगभग सेम आ रहा है, देखो ठीक ऐसे ट्रेंड बनाया। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे जैसे काम होता है, ऐसे सपोर्ट ले लिया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। सो आपको लास्ट की वेव को एनालिसिस करना है। दो टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, पहला है फिबोनाची, लाइक यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न आपको मिल जाएगा, 23 मिलो, 50, 38 मिलो, 50, 61 को जो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे तक का बड़ा वाला ले लो, उसमें फिर आपको कोई लेवल्स मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये वाला रिट्रेसमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ऊपर वाले से जो है एनालिसिस कर सकते हो। नहीं, इसको डिलीट कर लेना और यहाँ से फिर आप इस वाले लेवल से इस वाले तक एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरह से मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करता है। और जब मार्केट का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइडवेज। हर एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट साइडवेज होगा। आप कहीं भी एग्जाम्पल देख लो, एक बड़ा मोमेंटम आ गया है, उसके बाद मार्केट क्या रहेगा? काफ़ी लंबा साइडवेज होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स को लाइव साथ साथ में बताऊँ आपको बिटकॉइन के चार्ट में, तो आप देखोगे, इसको सब मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया। हर एक स्ट्रक्चर्स के बाद मार्केट क्या होता है? एक साइड मोमेंटम होगा, बड़ा मोमेंटम हो गया, बहुत बड़ा मोमेंटम हो यहाँ पर। अब क्या होगा इसका? अब मार्केट साइडवेज करेगा यहाँ पे। ये बड़ा मोमेंटम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो अब मार्केट क्या हो रहा है? अभी यहाँ पर कंप्लीटली आपके सामने पूरा एक साइडवेज जोन में जा रहा है। ये देखो, अब ये साइडवेज जोन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो सकता है। सो अगर आप इसको और अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करो इस चार्ट को, इस चार्ट को अगर हम देखें वापस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट पूरा एक तरह से साइडवेज ही है, कोई खास मोमेंट का मार्केट में दिख नहीं रहा है। ये लाइन ड्रॉ कर दो तो ये एक छोटा सा रेंज हो गया इसका, और ये एक अंदर का रेंज हो गया छोटा सा। सो ये पूरा मार्केट क्या है? एक रेंज में साइडवेज है। क्यों साइडवेज है भाई यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से एक बड़े बड़े मोमेंटम जो होते थे ना, वो आ चुके हैं। जब भी बड़ा मोमेंटम आ जाएगा मार्केट साइड हो जाएगा। अब यहाँ मार्केट साइडवेज है, उससे पहले एक बड़ा मोमेंटम आप देखो यहाँ, ये बड़े मोमेंटम बोलेंगे, ये बड़े मोमेंटम, ये पूरा स्ट्रक्चर से मार्केट कंप्लीट हो गया। लाइक ये ऊपर गया, उसके बाद ऐसे ऐसे एम पैटर्न बना तो नीचे गिर गया, फिर वापस फास्ट ऊपर चढ़ गया, तो मार्केट को साइड होना था, साइड हो गया। साइड हो गया मतलब अपने स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर दिया। जब जब बड़े मोमेंटम आपको दिखेंगे तब तक मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, और ये रूल है। अब ये देखो मार्केट में क्या है, बिना ही बताए देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है। अब ये साइडवेज है तो ऑब्वियसली इसके आगे क्या होगा? एक बड़ा मोमेंटम वेट कर रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे फास्ट एंड बिग मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ये गिरा, ठीक है, ऐसे गिरा यहाँ से, और फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस गिर गया बड़ा, फिर वापस गिर गया, उसके बाद साइडवेज हुआ। सो ये क्या है? बड़े बड़े मोमेंटम का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल आप देखो कहीं पे भी साइडवेज होगा, लाइक अभी आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है? ये साइडवेज हुआ है, ये वाला साइडवेज हो गया। ऐसे करके हम क्या करेंगे? ये साइडवेज हो गया। तो अब क्या होगा? इसके पहले बड़े मोमेंटम मिलेंगे मार्केट के। सो जब जब मार्केट साइडवेज होगा तब तक आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट का रूल होता है, मार्केट इस तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अब हम और आगे बढ़ते और कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप अपने चैनल्स पर डेली शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, फॉलो कर लेना। एंड बाकी और भी चैनल्स के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डाल रखे हैं मैंने, उसको भी आप देखना, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आप सीखने वाले हो। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इतना ही रखेंगे। थैंक यू और धन्यवाद।